अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक आपको सबसे पहले जो आपको बताया गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में वो था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ लेयर्ड टेक्नोलॉजी, और आपको दिखाया गया कि उसमें 4 डिफरेंट लेयर्स हैं। वन ऑफ देम वाज दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, अदर वाज दी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड टूल्स एंड मेथड्स। प्रोसेस को तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब जो सेकंड इम्पॉर्टेंट लेयर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, दैट इज द सॉफ्टवेयर क्वालिटी, जो आज हम पढ़ेंगे। अब तक तकरीबन हर लेक्चर में आपने क्वालिटी, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट ये टर्म सुना होगा। तो अक्सर जगहों पे मैंने आपको कहा कि हम क्वालिटी को लेटर ऑन ज़्यादा अच्छे से डिटेल सेपरेट टॉपिक के तौर पर पढ़ेंगे। So today we are going to learn about the software quality. Today's topic is what is the software quality, and probably next topic will be about the quality assurance. ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी होती क्या है, what are its characteristics, dynamics or dimensions, and how to assure the quality in software is the quality assurance, which will be our next topic. So let's begin with the software quality. First of all, the question comes in our mind is that what is the quality? How could we explain or describe the term quality? Quality होती क्या है? Quality is a complex and multifaceted concept that can be described from 5 different point of view. क्वालिटी को 5 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज द transcendental view that argues quality as something that you immediately recognize but cannot explicitly define. एक ख्याली कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा व्यू है जो बस अचानक वाला है, जो जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो बस हम देख कर ही क्वालिटी को पहचान सकते हैं और उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते अलग से। बस देख कर हम समझ सकते हैं कि हाँ ये है क्वालिटी। ये एक अचानक और एक रियल वर्ड की एक जनरल जो लोग होते हैं उनकी, जो नॉन टेक्निकल होते हैं उनकी डेफिनेशन है, उनका व्यू है कि तो देख कर वो समझ जाते हैं कि ये क्वालिटी है, बस डिफाइन नहीं कर सकते उसे एक्सप्लिसिटली। सेकेंड व्यू इज द यूजर व्यू, जो वो उन यूजर्स का व्यू जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं जिसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन किया जाए। द यूजर व्यू सीज क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एन एंड यूजर स्पेसिफिक गोल्स। इफ अ प्रोडक्ट मीट्स दोज गोल्स इट एग्जिबिट्स क्वालिटी। यानी ये यूजर क्वालिटी, यूजर पर्सपेक्टिव से क्वालिटी को एक्सप्लेन करने का मतलब है उन लोगों का पर्सपेक्टिव, उन लोगों का व्यू पॉइंट जो लोग उस प्रोडक्ट को जिसकी क्वालिटी एक्सप्लेन करनी है उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर वो प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है तो वो एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है, दैट्स इट, जो यूज करते हैं इस प्रोडक्ट को। थर्ड व्यू इज द मैन्युफैक्चरर्स व्यू। मैन्युफैक्चर यानी जो किसी प्रोडक्ट को बनाने वाला है, उसका व्यू क्या है क्वालिटी के बारे में, वो क्वालिटी को कैसे देखता है। डिफाइंस क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द कंफर्ट्स टू द स्पेसिफिकेशन। यानी आपकी जो भी स्पेसिफिकेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट बताई गई है, उसके मुताबिक आपकी प्रोडक्ट डिजाइन हुई है तो यही उसकी क्वालिटी है मैन्युफैक्चरर की नज़र में। जैसी वो बनाना चाह रहा है, जैसी उसकी स्पेसिफिकेशन डिटरमाइन की गई है प्लानिंग फेज पे, डिजाइनिंग फेज पे, वैसी प्रोडक्ट बन गई तो ये इसकी क्वालिटी है मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट व्यू, यानी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रोडक्ट बनी है उस व्यू से क्वालिटी क्या है।
दैट कैन बी टाइड टू इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। उस व्यू से कुछ अहम फीचर्स के साथ क्वालिटी एसोसिएटेड है, यानी फंक्शंस और फीचर्स। फॉर एग्जांपल फंक्शंस या फीचर्स, अगर हम प्रोडक्ट के व्यू से देखें क्वालिटी क्या है, तो हम उस प्रोडक्ट के फंक्शंस, जो जो काम उसमें परफॉर्म होते हैं, और फीचर्स, जो जो उसमें ऑप्शन अवेलेबल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं। द वैल्यू बेस्ड व्यू, यानी वैल्यू कितनी, फायदा कितना हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, उस व्यू से अगर देखा जाए तो क्वालिटी क्या है, बेस्ड ऑन हाउ मच अ कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट। यानी अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखें, इनकम के हिसाब से देखें प्रोडक्ट को, तो उसकी क्वालिटी ये है कि कस्टमर कितने पैसे पे करने के लिए तैयार है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जितने ज़्यादा पे करेगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी। These are the 5 different views of describing the quality of any product. ये जनरल डेफिनेशन है, अभी हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी की तरफ नहीं आए। Therefore, in reality, quality encompasses all of these views and more. ये जो सारे व्यूज मैंने बताए, ये सब क्वालिटी में शामिल होते हैं, और भी बहुत कुछ जो हम आगे चल के पढ़ें। फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है क्वालिटी की डेफिनेशन को। क्वालिटी ऑफ डिजाइन refers to the characteristics that designers specify for a product। अगर डिजाइन की क्वालिटी को देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि करेक्टरिस्टिक्स, जो फीचर्स हैं डिजाइनर के फॉर अ प्रोडक्ट, टू स्पेसिफाई फॉर अ प्रोडक्ट, वो कितने क्लियर है। द ग्रेड ऑफ मटेरियल्स, टॉलरेंसेस एंड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन ऑल कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ डिजाइन। कितना अच्छा मटेरियल लगाया गया उसमें, उस प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट में एरर यानी कोई गलती हो जाए उसे बर्दाश्त करने की, उसे रिकवर करने की कितनी सलाहियत है, फॉर एग्जाम्पल कितनी अच्छी क्वालिटी है मटेरियल की। एंड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस, और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है उस प्रोडक्ट की, इसका ये सब कंट्रीब्यूट करता है डिजाइन की क्वालिटी के लिए। हायर ग्रेड मटेरियल्स आर यूज्ड, एक हायर ग्रेड का मटेरियल यूज किया गया है। टाइटर टॉलरेंसेस एंड ग्रेट लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस आर स्पेसिफाइड। वही कह रहा हूँ कि टॉलरेंस लेवल हाई है एरर्स को, खराबी को, और लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस आर स्पेसिफाइड। जो परफॉर्मेंस की लेवल है वो पूरा स्पेसिफाइड है, तो वो कितनी अच्छी परफॉर्म करेगी। तो डिजाइन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, यानी अगर ये है तो डिजाइन जो है, डिजाइन की क्वालिटी बढ़ती है if the product is manufactured according to the specifications। अगर प्रोडक्ट उन स्पेसिफिकेशन को जहन में रखते हुए बनाई गई है जो डिफाइन की गई पहले, तो इससे डिजाइन की क्वालिटी इंक्रीज होती है। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अब आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ। क्वालिटी ऑफ डिजाइन इनकम्प्रेसेस the degree to which the design meets the function and feature is specified in the requirement model। सबसे पहला फेज होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो होता है हमारा रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बेस पर, उसी के शेडो पर हम प्रोडक्ट बनाते हैं। और बाद में भी हमें टाइम बाय टाइम जो रिक्वेस्ट आती हैं चेंजेस की, उन्हें भी अकोमोडेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट की, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में। इट मीन्स कि अच्छा सॉफ्टवेयर, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर वो है जिसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो हमारे कस्टमर ने हमें इंक्लूड करने के लिए कहे थे, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला है नीचे दिया गया है कि यूजर सेटिस्फेक्शन किससे होती है। यूजर सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू कंप्लाइंट प्रोडक्ट, यानी जो आपको स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट कही गई उन्हें आपने शामिल किया उसमें, उसकी कंप्लायंस की, प्लस गुड क्वालिटी मटेरियल वगैरह सब अच्छा है, प्लस डिलीवरी विद इन बजट एंड स्केड्यूल।
जितना बजट आपको बताया गया उसी बजट के अंदर रहते रहते प्रोडक्ट डिजाइन हो गई और टाइमली आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दी जो आपकी कमिटमेंट थी, एग्रीमेंट थी। क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, बट इफ द यूजर इज नॉट सेटिस्फाइड नथिंग एल्स रियली मैटर्स। यानी बहुत अच्छा क्वालिटी का सॉफ्टवेयर आपने बना दिया, बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग यूज की, बहुत अच्छी इंटरफेसेस, बेहतरीन उसका आउटलुक बना दिया आपने, लेकिन अगर यूजर मुतमईन नहीं है तो कोई फायदा नहीं। सो यूजर सेटिस्फिकेशन इज the most important part of the quality of the software. Software quality होती क्या है? An effective software process applied in a manner that creates a useful product. मुफीद सॉफ्टवेयर का प्रोसेस, इफेक्टिव सॉफ्टवेयर का पूरा प्रोसेस हो जिसके तहत वो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बनाया जाए और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या बनाया जाए? यूजफुल प्रोडक्ट, एक मुफीद प्रोडक्ट बनाई जाए प्रोसेस को फॉलो करते हुए, जो प्रोसेस अभी तक मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ। दैट प्रोवाइड्स मेजरेबल वैल्यू, जो ऐसा वैल्यू दे, ऐसा फायदा दे, बेनिफिट दे जिसे हम मेजर भी कर सकें कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है, फॉर दोज हु प्रोड्यूस इट एंड दोज हु यूज इट। यानी दो स्टेक होल्डर्स हैं बेसिकली, एक बनाने वाले प्रोडक्ट और एक जो उसे इस्तेमाल करने वाले हैं। दोनों के लिए बेनिफिशियरी हो वो प्रोडक्ट, बेचने वाले के लिए, बनाने वाले के लिए बेनिफिशियरी हो, कुछ अच्छा प्रॉफिट हो जाए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की रिपुटेशन बढ़े और नया बिजनेस आए, और जो यूजर है, जो खरीदार है, उसके लिए वैल्यू ये है कि वो जो चाह रहा था, जो फायदा काम लेना चाह रहा था अपने बिजनेस सॉफ्टवेयर से, वो प्रॉपरली ले सके और उसके बिजनेस में उस सॉफ्टवेयर की वजह से इम्प्रूवमेंट है, तो दोनों को फायदा हो, वो है इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस के थ्रू बना हुआ सॉफ्टवेयर, और ये अच्छी क्वालिटी। देयर आर 3 पॉइंट्स सॉफ्टवेयर क्वालिटी एम्फसाइजेस ऑन। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पर फोकस करता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, फोकस करता है। फर्स्ट वन इज एन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस नहीं होगा तब तक आप एक यूजफुल, एफिशिएंट, एज पर रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते। जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स बताए थे, उनमें सबसे पहले आपको बताया था कोड एंड फिक्स, यानी उसमें कोई सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता था, बस कस्टमर ने बताया मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए और आप लग गए काम करने बनाने। ना कोई डिजाइन, ना कोई एनालिसिस, ना कोई रिक्वायरमेंट का फेज है, ना कोई एसआरएस डिजाइन हो रहा है, ना कोई मॉडलिंग हो रही है, ना कोई प्रोटोटाइप्स हो रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर प्रोसेस का मॉडल फॉलो नहीं किया जाता था। तो इसलिए फिर मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई सॉफ्टवेयर में क्या क्या आती थी, वाई वी नीडेड टू अडॉप्ट दी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, ये हम पढ़ चुके। अगर हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स को फॉलो नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम्स हुई। इसलिए we can only get a quality software by following the first point of the software quality, that is the ineffective software process. Establishes the infrastructure that supports any effort at building a high quality software product. सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल से हम क्या करते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसके तहत हम इफेक्टिव सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। यानी कम्युनिकेशन से स्टार्ट होता है, फिर प्लानिंग होती है, फिर उसका डिज़ाइन बनता है, फिर उसकी वैलिडेशन होती है, फिर डिप्लॉयमेंट होती है। ये सब फेजेस पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर काम करता है जिसमें दोनों किस्म की एक्टिविटीज होती है, जो भी आपको मैंने बताई। दीज आर दी जेनरिक एक्टिविटीज, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, फिर अम्ब्रेला एक्टिविटीज भी उसमें शामिल होती हैं। तो इसकी वजह से एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है हाई क्वालिटी, जिसको फॉलो करके हम अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। The management aspects of process create the checks and balances that help avoid project disorder. मैनेजमेंट की तरफ से जो मॉनिटरिंग होती है, जो चेक्स अप्लाई किए जाते हैं, उससे प्रोजेक्ट को कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है और डिसऑर्डर नहीं आते प्रोजेक्ट में।
Software engineering practices allow the developer to analyze the problem and design a solution. इसी प्रोसेस मॉडल्स को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपर भी ये कर सकता है कि वो प्रॉब्लम को एनालाइज करे और एक अच्छा सॉल्यूशन उसका डिजाइन करे, क्योंकि प्रोसेस मॉडल्स में ही एनालिसिस का फेज है और डिजाइनिंग का फेज है। तो उस मॉडल को फॉलो करके ही डेवलपर कैन एनालाइज द प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें एक फेज है एनालाइज करने का, एंड डिजाइन अ सॉल्यूशन, और डिजाइन का भी एक फेज है। उसके अलावा ये तो जेनरिक एक्टिविटीज की बात हुई 5 की। अम्ब्रेला एक्टिविटीज सच एज change management and technical reviews have as much to do with quality as any other part of software engineering practice. उसके अलावा जो अम्ब्रेला एक्टिविटीज है, जो मैंने आपको अलग से बताई थी, जो थ्रू आउट द प्रोसेस मॉडल 5 फेजेस में जो जेनरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटी है उनमें डिफरेंट जगहों पर अप्लाई होती है रेंडमली। किसी भी जगह पे जो एक्टिविटीज अप्लाई हो सकती हैं, जिनकी एक एग्जांपल है चेंज मैनेजमेंट। अगर आप कोई चेंज करते हैं, कोई रिक्वायरमेंट आती है चेंज के लिए, रिक्वेस्ट आती है, तो आप उसे जब अडॉप्ट करते हैं तो उस चेंज को मैनेज कैसे करते हैं, यानी उसे अपने डॉक्यूमेंटेशन में कैसे एडजस्ट करेंगे, कोडिंग में कैसे चेंज करेंगे, सॉफ्टवेयर के डिजाइन में उसे कैसे चेंज करेंगे, प्रोटोटाइप में कैसे चेंज करेंगे, ये कहलाता है चेंज मैनेजमेंट। एंड टेक्निकल रिव्यूज भी अम्ब्रेला एक्टिविटी की एक एग्जांपल है, यानी टेक्निकली उसे रिव्यू किया जाएगा टेक्निकल पर्सन के थ्रू। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है जो एम्फेसाइज किया जाता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी में, सॉफ्टवेयर इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस। द सेकंड पॉइंट इज यूजफुल प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट है, यानी एक यूजफुल प्रोडक्ट बनेगी जो डिलीवर करेगी कंटेंट, यानी जो कंटेंट आपसे चाहा गया वो उसने डिलीवर किया, वो उसने करके दिखाया। फंक्शंस, वो सारे फंक्शंस उसमें शामिल हैं जो हमने बनाने चाहे। एंड फीचर्स दैट द एंड यूजर डिजायर्स। हम कौन? एंड यूजर। यूजर ने जो कंटेंट या फंक्शंस या फीचर्स आपसे कहे कि सॉफ्टवेयर में होने चाहिए, वो सब जिस प्रोडक्ट में होंगे, बट एज इंपॉर्टेंट एज डिलीवर दीज एसेट्स इन अ रिलायबल एरर फ्री वे, और रिलायबल वे में होंगे और एरर फ्री वे में होंगे। रिलायबल यानी हम उन पर ट्रस्ट कर सके, उनका रिजल्ट बिल्कुल ठीक निकले और उनमें कोई एरर ना हो रिजल्ट्स में। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी अटेन करने का, हासिल करने का, यूजफुल प्रोडक्ट जिनमें ये सारी चीजें होंगी। थर्ड, बाय एडिंग वैल्यू फॉर बोथ प्रोड्यूसर एंड यूजर। एक अच्छी प्रोडक्ट बन गई सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स को फॉलो करते हुए, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज और अम्ब्रेला एक्टिविटीज को फॉलो करते हुए एक अच्छी प्रोडक्ट बन गई। 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट ये है कि मजीद उसमें कुछ वैल्यू ऐड होना चाहिए प्रोड्यूसर और यूजर दोनों के लिए, बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले कस्टमर दोनों के लिए। यानी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर द सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड द एंड यूजर कम्युनिटी। कैसे? The software organization gains added value because high quality software requires less maintenance effort. यानी अगर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर आपने अच्छा बनाया है, ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया है, तो उस पर मेंटेनेंस कम होगी, बाद में प्रॉब्लम्स कम आएंगी और आपको ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। फ्यूअर बग फिक्सेस, उसमें कम से कम एरर्स होंगे जिन्हें बाद में दूर करने की जरूरत पेश है, और रिड्यूस कस्टमर सपोर्ट, और आपको कस्टमर को कम से कम सपोर्ट करने की जरूरत होगी। ये 3 बेनिफिट्स हैं, वैल्यू हैं फॉर सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन जो सॉफ्टवेयर बनाती है। यानी मेंटेनेंस कम करनी पड़ेगी क्योंकि अच्छा क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनेगा, उसमें एरर्स कम आएंगे और आपको कस्टमर को सपोर्ट करने की जरूरत कम होगी। जब आप अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सब कुछ उसे प्रॉपर्ली बता देंगे। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए क्या फायदा है? ये तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा था, सॉफ्टवेयर जो बना रहा है उसके लिए क्या फायदा है? दिस इनेबल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू स्पेंड मोर टाइम क्रिएटिंग न्यू एप्लीकेशन एंड लेस ऑन रीवर्क। उनका टाइम बचेगा। जब आपको मेंटेनेंस कम करनी पड़ेगी, एरर्स दूर करने की कम जरूरत होगी,
तो आपका टाइम बचेगा और उस टाइम में आप दूसरा कोई नया काम कर सकते हैं, न्यू एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और आपको पुरानी एप्लीकेशन पे रीवर्क पे टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। न्यू एप्लीकेशन बनाएंगे, आपके लिए वैल्यू होगा उसमें। फिर जो यूजर है प्रोडक्ट का, उसके लिए क्या है वैल्यू? The application provides a useful capability in a way that expedites some business process. आपका जो बिजनेस है, यानी अगर आप अपनी किसी अकाउंटिंग की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, तो आपको ऐसी रिपोर्ट जनरेट करके देगा, इतनी आसानी से जनरेट करके देगा, इतनी रिलायबल एंड एक्यूरेट रिपोर्ट जनरेट करके देगा, जिससे आपके सामने न्यू इंफॉर्मेशन आएगी और आप अपने बिजनेस में उससे फायदा हासिल कर सकते। तो ये एडिड वैल्यू। These three are the important points that software quality should focus on. ठीक है? क्वालिटी किस किस किस्म की होती है? क्वालिटी की डायमेंशंस कौन सी है? क्वालिटी शुड बी कंसीडर्ड बाय टेकिंग अ मल्टी डायमेंशनल व्यू पॉइंट। मल्टी डायमेंशनल होती है and begins with an assessment of conformance and terminates with idealized certificate. और स्टार्ट कहाँ से होती है कि रिक्वायरमेंट्स जो आपको बताई गई उन्हें आपने एडजस्ट किया, इनकॉर्पोरेट किया, और ख़त्म कहाँ होती है क्वालिटी? जब आपने मैक्सिमम जो अच्छा है वो आपने आइडियलाइज्ड व्यू बना लिया। रिक्वायरमेंट लेने से शुरू होगी और आइडियलाइज्ड व्यू पे ख़त्म होगी। और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं क्वालिटी डायमेंशंस को। कैन बी कंसीडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। पहली डायमेंशन क्या है सॉफ्टवेयर क्वालिटी की? द परफॉर्मेंस क्वालिटी। वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है सॉफ्टवेयर। डज द सॉफ्टवेयर डिलीवर ऑल कंटेंट, फंक्शंस एंड फीचर्स? यानी वो सारे फंक्शन, कंटेंट और फीचर वो इसमें मौजूद है सॉफ्टवेयर में। कौन से? दैट आर स्पेसिफाइड एज पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट मॉडल इन अ वे दैट प्रोवाइड्स वैल्यू टू द एंड यूजर। जो रिक्वायरमेंट मॉडल में जो मैंने रिक्वायरमेंट्स गैदर की, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है सारे उसमें नोट की, क्या वो सारे फीचर्स इस प्रोडक्ट में शामिल हैं या नहीं? परफॉर्मेंस है क्वालिटी की प्रोडक्ट की वैसी कि नहीं जैसा चाहिए था यूजर को। नंबर 2, फीचर क्वालिटी। डज द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड फीचर दैट सरप्राइज एंड डिलाइट फर्स्ट टाइम एंड यूजर? क्या अच्छा वो सारे फीचर में शामिल कर दिए जो स्पेसिफिकेशन यानी रिक्वायरमेंट में बताए गए थे, इस सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है, प्रोडक्ट डिलीवर कर दी, कस्टमर ने, यूजर ने चला लिया और कहा कि ठीक है, ओके, सेटिस्फाइड। नॉर्मल सी सेटिस्फेक्शन लेवल है, सेटिस्फेक्शन का जेस्चर है कि ठीक है, सारे फीचर्स में शामिल है। एक उससे बढ़ के भी होता है एक्सप्रेशन, वो होता है वाओ एक्सप्रेशन, जो डिलाइटेड हो जाए यूजर देख कर के, अरे ये तो इतना इजी है परफॉर्म कर, इस पे काम करना, तो उसकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के हो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस, और इतना इजी हो उसके लिए, इतने यूजर फ्रेंडली हो कि वो सरप्राइज रह जाए। ये एक, दिस इज अनदर डायमेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ये भी क्वालिटी के डायमेंशन। देन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज अनदर important dimension of the software. Does the software deliver all features and capability without failure? यानी ऐसा तो नहीं है कि हम एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, हमने सारा उसमें डेटा इनपुट किया और आखिर में जाके जब रिपोर्ट जनरेट करने का टाइम आया उसमें एरर आ गया और वो सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट हो गया, हमारी सारी मेहनत की रिपोर्ट भी नहीं आई, टाइम ज़ाया हुआ। क्या ऐसी सूरत हाल तो नहीं? रिलायबल तो है सॉफ्टवेयर। और इज इट अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड? यानी जब जरूरत है सॉफ्टवेयर की, क्या हर वक्त अवेलेबल हुआ? यानी फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन कनेक्टिविटी है किसी वेब के साथ उसकी, या इवन कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे 24/7 चलना है और जब हम बैठे चलाने तो वो रीस्टार्ट हो गया, उसमें प्रॉब्लम होगी, डाउन हो गया, तो क्या अवेलेबल भी है? एंड डज इट डिलीवर फंक्शनलिटी दैट इज एरर फ्री? और क्या वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है उनमें कोई एरर तो नहीं आता, रो के आगे तो नहीं बढ़ता, ओके ओके करके एरर रिमूव करते करते तो आगे नहीं बढ़ता, इग्नोर कर करके एरर
कभी कभी ऐसा एक एरर आता है किसी सॉफ्टवेयर में कि हमें मैसेज आता है कि ये एरर है, आइदर यू स्किप दिस पर्टिकुलर एरर एंड प्रोग्रेस और यू कैंसिल दी प्रोग्रेस। तो हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वो स्किप जो फंक्शन है, स्क्रिप्ट जो प्रोग्रेस हुई है जहाँ पर, वो वाला फीचर उसमें शामिल नहीं होता। तो क्या ऐसी सिचुएशन तो नहीं है सॉफ्टवेयर में? फिर ये तो हमने डायमेंशंस मुख्तसर सी सबसे इंपॉर्टेंट 3 पढ़ी। अब इनके जेनरिक फैक्टर्स भी हैं क्वालिटी के जो ज़्यादा हैं। जैसे हमारी 5 डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी फ्रेमवर्क की, वो जेनरिक थी। फिर हमने और कई सारे एक्टिविटीज़ पढ़ी जो अम्ब्रेला थी, जो हर जगह अप्लाई होती थी। इसी तरह ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, डायमेंशंस हैं, और ये जेनरिक हमारे और मजीद फैक्टर्स हैं जो काफ़ी सारे। सबसे पहला कौन सा है? करेक्टनेस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर की डिटरमाइन करती है अगर वो सॉफ्टवेयर करेक्ट है। यानी बैलेंस शीट हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर से अकाउंटिंग के, तो बैलेंस नहीं आ रहा, क्रेडिट एंड डेबिट, इट मीन्स कि करेक्ट रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा। द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम सेटिस्फाइड इट्स स्पेसिफिकेशन एंड फुलफिल्स द कस्टमर्स मिशन ऑब्जेक्टिव। लेकिन हमने चाहा क्या था स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट में, कि हमें बैलेंस शीट चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट आए। यानी जो हमने स्पेसिफिकेशन बताई थी उसके मुताबिक हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। दैट इज नॉट करेक्ट, दैट मस्ट बी करेक्ट टू बी known as the quality software. And the second factor is the reliability, जो भी हमने अभी पढ़ा कि उसे एक्यूरेट होना चाहिए जिस पर ट्रस्ट किया जा सके। थर्ड इज द एफिशिएंसी, यानी the amount of computing resources and code required by a program to perform inspection। यानी इतना हैवी तो नहीं है सॉफ्टवेयर कि जब वो सिस्टम पे चलता है तो और कोई एप्लीकेशन चल ही नहीं सकती, इतनी मेमोरी कंज्यूम तो नहीं कर रहा, इतना स्लो नहीं चल रहा कि हमें कहा जाए कि 8 GB में आपने रैम लगानी है तो इस पर चलेगा। एफिशिएंट होना चाहिए, कम से कम रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करके चल के दिखाए ताकि और प्रोडक्ट भी चल सके। और इसका ताल्लुक हमारी डिजाइन एंड कोडिंग से, ठीक है। इंटीग्रिटी, extent to which access to software or data by unauthorized persons can be controlled। अगर एक से ज़्यादा यूजर्स के सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के फीचर्स मौजूद हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें बहुत सारे यूजर्स बनते हैं, सब लोग अलग अलग अपने सिस्टम पे बैठ के उसे कंट्रोल करते हैं, उसे रन करते हैं, तो हमने यूजर्स के कैटेगरीज बनाई होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है जो पूरी चेंजेस कर सकता है, जो सारे यूजर्स की प्रोग्रेस को देख सकेगा, जो उसमें चेंजेस कर सकेगा, जो उसमें डेटा डिलीट कर सकेगा, मॉडिफाई कर सकेगा, ठीक है, एडिट कर सकेगा। कुछ यूजर ऐसे होते हैं जो सिर्फ एंट्री कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। तो हमने देखना है कि जो रिस्ट्रिक्शंस डिफरेंट यूजर्स पर लगाई गई हैं, क्या उन रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक ही सब कुछ चल रहा है। ऐसा तो नहीं हम सारे यूजर, हालांकि एडमिनिस्ट्रेटर एक है लेकिन जितने भी यूजर हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हैं, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है सॉफ्टवेयर पे, सब लोग बैठ के एक दूसरे का डेटा देख रहे हैं। जबकि ये फैसिलिटी हमने, ये प्रिविलेज हमने देने को गई थी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। देन यूजेबिलिटी, effort required to learn, operate, prepare input for and interpret output of a program। यानी आसान कितना है इस्तेमाल करना, इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना कितना आसान है, कितनी एफर्ट लगती है इसे सीखने में। नई प्रोडक्ट बनती है, यूजर्स को हम देते हैं, तो वो कितने अरसे में उसे सीख सकते हैं, जितनी आसानी से सीखेंगे वो उतनी अच्छी क्वालिटी है सॉफ्टवेयर, और कितने इजीली उसे चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, कितनी इजीली इनपुट दे सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं, वो कितना आसानी से आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं। तो यूज करने से मुतालिक है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर क्वालिटी का, जेनरिक यूजेबिलिटी। द नेक्स्ट जेनरिक क्वालिटी फैक्टर इज द मेंटेनेबिलिटी। मैंने आपको पहले भी बताया था
हो सकता है आगे चल के हम मेंटेनेंस पर सेपरेट टॉपिक भी पढ़ें अगर हमारे पास टाइम हुआ, ठीक है। मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर के जो फेजेस हैं, मैंने आपको बताया था कि एक मिथ है, शायद दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ मिथ इन द सॉफ्टवेयर डेवलपर माइंड कि व्हेन वी हैव डिजाइन द सॉफ्टवेयर, delivered it to the customer, then our job is finished। जबकि रियलिटी इसके बरक से असल में ज्यादा मेहनत आपको फिर मेंटेनेंस पे करनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद अगर आपने सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बनाया, उसमें क्वालिटी फीचर्स नहीं है, तो मेंटेनेबिलिटी इज अनदर क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सॉफ्टवेयर। यानी एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोकेट एंड फिक्स एन एरर इन प्रोग्राम। यानी आपने कस्टमर को डिलीवर कर दी प्रोडक्ट, कस्टमर ने आपको चंद दिन के बाद बताया कि ये एरर आ रहा है, चलते चलते रीस्टार्ट हो जाता है सॉफ्टवेयर। अब कितनी आसानी से आप उस एरर को लोकेट कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, डिजाइन में, और उसे ठीक कर सकते हैं। इसका ताल्लुक है मेंटेनेबिलिटी से, और ये भी एक अहम इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। फिर आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल कितना है आपका सॉफ्टवेयर? इट मीन्स हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई एन ऑपरेशनल प्रोग्राम। एक प्रोग्राम बन गया, अब उसमें चेंज रिक्वेस्ट आ गई, आपने उसकी सिमुलेशन दी, आपने उसे टेस्ट करवाया कस्टमर को, तो उसने बताया कि ये फीचर मैं इसमें ऐड करवाना चाहता हूँ। दोनों किस्म की चेंज रिक्वेस्ट हो सकती है। एक तो उसने बताया था पहले, आपने उसे इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो आपको करना है। या उसने नई कोई रिक्वेस्ट बता दी कि मैं चाहता हूँ अगर आप ये भी इसमें ऐड कर दें, तो दोनों सूत्र में आपने सॉफ्टवेयर बनाते वक्त, कोडिंग करते वक्त, डिजाइन करते वक्त उसमें इतनी गुंजाइश रखी है कि नए मॉड्यूल उसमें ऐड हो सके, कोई नया फीचर उसमें ऐड हो सके, नई क्लासेस बन सके, प्रोग्रामिंग में मजीद फीचर फंक्शन ऐड किए जा सके। दिस इज अबाउट दी flexibility of that particular software, and this is another quality factor of the software. Then testability। जब कभी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले कंप्लीट होने के बाद उसे टेस्ट करेंगे। या तो हम प्रोटोटाइप्स बनाकर टेस्ट करते हैं, मॉडल्स छोटे छोटे पहले अर्ली वर्जन बनाकर टेस्ट करते हैं, या फिर किसी मॉडल में पूरा सॉफ्टवेयर बनाने के बाद टेस्ट करते हैं। लेकिन टेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट फेज है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स का। तो कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है टेस्ट करने में, टू इंश्योर दैट इट परफॉर्म्स इट्स नीडेड फंक्शन, ताकि हम देख सकें कि जो फंक्शन हमने चाहे थे इस सॉफ्टवेयर में मौजूद हों, वो मौजूद हैं, ये चल रहे हैं ठीक से, उनका रिजल्ट प्रॉपरली आ रहा है या नहीं। ऐसी प्रोडक्ट ना बनाई जाए, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो टेस्ट ना हो सके, कोई उसका ऐसा मॉड्यूल, ऐसा फीचर ना बनाया जाए जिसे टेस्ट करने में प्रॉब्लम हो। दिस इज द अनदर फैक्टर associated with the quality of the software. Then portability। हम कभी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने पास, तो हमारे पास एरर आता है कि दिस सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम बिकॉज इट इज यूजिंग x86 version of the operating system, and this software is compatible only for the x32 or 64 वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी हम कोई सॉफ्टवेयर सब ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली किसी मखसूस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना होता है। तो इसी तरह कभी कभी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर हार्डवेयर डिवाइस के लिए नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल बताता हूँ समझने के लिए। एक
ऑर्गेनाइजेशन है सॉफ्टवेयर बनाने की, एक्रोनीज, ACRONIS। एक्रोनीज के जो भी एक्रोनीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस के लिए बनाती है सॉफ्टवेयर, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर हर किस्म की हार्ड डिस्क पर नहीं चलते। सिर्फ साटा टाइप, साटा एक टेक्नोलॉजी हार्ड डिस्क की, साटा टाइप हार्ड डिस्क पर चलते हैं, और आईडी जो हार्ड डिस्क से पहले आती थी उस पर नहीं चलती, क्योंकि वो डिजाइन ही साटा टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए किए गए। इसलिए ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी कोई पोर्टेबिलिटी या कंपेटिबिलिटी का इशू नहीं है, जो तकरीबन तमाम हार्डवेयर, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चल जाता है, या अगर किसी सॉफ्टवेयर में MS वर्ड का फीचर ऐड है तो वो पर्टिकुलर किसी एक वर्जन के MS वर्ड को सपोर्ट नहीं करता, या किसी में हमने एक्सेल के किसी वर्जन को, किसी फीचर को ऐड किया हुआ है चलते चलते बैकग्राउंड में, या कोई डेटाबेस हमने ऐसा ऐड किया है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ कंपेटेबल है। तो ये कहलाएगी पोर्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, विच इज नोन एज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। देन another important factor is the reusability, यानी वो जो प्रोग्राम हमने बनाया है या उसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, क्या हम उन्हें किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं बने बनाए? भाई इसमें जो फीचर हमने ऐड किए, हर फीचर का हमने अलग कोडिंग की, अलग मॉड्यूल बनाया, कोई और कस्टमर हमारे पास आता है और हमें मिलता जुलता ऑर्डर देता है, 2-4 फीचर चेंज है, तो क्या हम वो सारे फीचर जो हमने कोडिंग की हुई है, डिज़ाइन किया हुआ है, वो सारे उठाकर अपने न्यू प्रोडक्ट में ऐड करके उसे रीयूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इससे क्या होगा, हमारी एफर्ट बचेगी, ऑर्गेनाइजेशन की टाइम बचेगा, और चूंकि वो टेस्टेड होंगे तो उनको टेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, एरर फ्री होंगे। तो ये भी दिस इज अनदर important quality factor associated with the software known as the reusability. Then we move towards interoperability. Effort required to couple one system to another, यानी एक सिस्टम, कोई एक सॉफ्टवेयर किसी और सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो सकता है या नहीं, इसे कहा जाता है इंटरऑपरेबिलिटी। हमने अपने सॉफ्टवेयर में कोई फीचर ऐड नहीं किया और हम किसी और सॉफ्टवेयर से वो कॉल करवाना चाहे तो क्या उससे कनेक्ट हो सकता है कि नहीं? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी फैक्टर है सॉफ्टवेयर का, नॉन एज इंटरऑपरेबिलिटी। ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर्स की एक डायग्राम है, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि कौन कौन सी हमारे जो फैक्टर्स थे वो किस किस स्टेज पर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे नीचे प्रोडक्ट ऑपरेशन, यानी जब प्रोडक्ट चलाई जाए तो कौन कौन से फैक्टर्स सामने आते हैं? करेक्टनेस, करेक्ट होगी तो कैसे पता चलेगा? जब ऑपरेट करेंगे प्रोडक्ट को। रिलायबिलिटी का कब पता चलेगा? जब ऑपरेट करेंगे। यूज करने का कैसे कब पता चलेगा? जब ऑपरेट करेंगे। इसकी इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी का कब पता चलेगा? जब ऑपरेट करेंगे। फिर यहाँ आ जाते हैं हमारे मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी। इन तीनों फैक्टर्स का ताल्लुक है प्रोडक्ट की रिवीजन से, जब उसे चेंज करना चाहे। और पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी का ताल्लुक है प्रोडक्ट की ट्रांजिशन से, यानी किसी प्रोडक्ट को किसी और इन्वायरमेंट पे, किसी और सॉफ्टवेयर के साथ शिफ्ट करें, कनेक्ट करें। तो ये हमारे तीनों फीचर्स प्रोडक्ट ट्रांजिशन के फैक्टर्स कहलाते हैं। तो आज हमने क्वालिटी के फैक्टर्स यहाँ तक पढ़े। तो नेक्स्ट हमारी जो लेक्चर होगा वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी को ही कंटिन्यू करते हुए आगे होगा। मैंने आज के इस लेक्चर को बहुत स्लोली मूव करवाया है, बहुत ग्रेजुअली लेकर चला हूँ, आसान करके एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप इजीली इस टॉपिक को समझ सकें। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप बुक रेफर कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, इंटरैक्टिव सेशन अवेलेबल होगा तो आप उसमें बात कर सकेंगे। So see you in your next lecture. We will resume the software quality lecture, and after that we will learn about the quality assurance, after learning the detailed information about the software quality. So see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.